Students, now let us see something new. All of you know the numbers. Now I am writing some numbers there and you have to guess which is the next number. ठीक है ना? 1, 2, 3, 4. Which is the next number? Yes, correct. 5. Which is the next one? 6, 7 and so on. अब बता सकते हैं कि भी आगे के नंबर्स कौन से हैं और लिखता होंगे. फर्स्ट एग्जांपल हो गया ये. सेकंड एग्जांपल 2, 4, 6, 8. कैन टेल द नेक्स्ट वन. बता सकते हैं आप आगे का नंबर कौन सा होगा. यस 10. आगे 12. आगे 14 एंड सो ऑन. करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल लेट अस सी. 5, 10, 20. बता सकते हैं नहीं. ओके वेट, आगे का नंबर देखिए. 40. कोई बता सकता है. यस करेक्ट. 80. आगे 160. आगे 320. करेक्ट एंड सो ऑन. अरे इन नंबर्स में आपको दिखाई रहा है कि पर्टिकुलर पैटर्न है. लेट अस सी अनदर. 1 by 2, 1 by 4, 1 by 6. बता सकते हैं आगे क्या है. यस 1 by 8. आगे का क्या होगा. 1 by 10. आगे का क्या होगा. 1 by 12. एक पैटर्न है. और एक एग्जाम्पल 7, 4, 1, -2. बता सकते हैं आगे क्या आ सकते हैं. 7, 4, 1, -2. नहीं. ओके लेट अस सी. -5, -8. क्या हो सकता है. यस करेक्ट. -11. आगे क्या होगा. -14 एंड सो ऑन. करेक्ट. यू कैन सी सिक्स्थ एग्जांपल 15, 15, 15. क्या होगा आगे. यस वेरी गुड. 15 एंड 15 विल कंटिन्यू. मतलब इन सभी नंबर्स में आपको क्या दिखाई दे रहा है. इन सभी में आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न दिखाई दे रहा है. इस पैटर्न को स्टडी करने के बाद उसमें कुछ एक पर्टिकुलर ऑर्डर है, कुछ रूल है. सो दिस इज अ सीरीज ऑफ नंबर्स और अ ग्रुप ऑफ नंबर्स व्हिच आर इन अ सर्टेन डेफिनेट ऑर्डर. इन सभी में एक पर्टिकुलर ऑर्डर है. फॉर एग्जांपल एक लिख देते हैं इधर. एक 7, 5, 120, -7, 9, 563. क्या आप गेस कर सकते हैं कि आगे नंबर कौन सा होगा. कैन यू गेस हियर. नो. व्हाई. बिकॉज देयर इज नॉट अ सर्टेन पैटर्न. तो एक पैटर्न नहीं है उसमें. तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है. इसीलिए हम आगे का नंबर ढूंढ नहीं पाते. सो जो फर्स्ट 6 एग्जांपल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इन सभी में एक पर्टिकुलर ऑर्डर है. इस तरह के जो नंबर्स होते हैं जिनमें पर्टिकुलर ऑर्डर्स होती है, जिस तरह से नेचुरल नंबर्स में है, दिस टाइप ऑफ नंबर्स वी कॉल्ड एज सीक्वेंस. क्या कहते हैं इसे. सीक्वेंस कहा जाता है. अब ये नंबर सभी सीक्वेंस में है. लेट अस रिवाइज वंस अगेन. जिनको भी ख्याल नहीं है एक बार देख लो. यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है आपको कि हर नंबर एक से आगे बढ़ रहा है. एक से आगे बढ़ रहा है तो 7 के बाद क्या आएगा. 8 आएगा. 8 के बाद आएगा 9. करेक्ट. तो ये फर्स्ट हो गया. इट इज इंक्रीज्ड बाय 1. यहाँ आपको पता चल रहा है कि हर नंबर एक से इंक्रीज हो रहा है. ओके मतलब यहाँ क्या हो रहा है. +1 होके नंबर हमें मिलते हैं. लेट अस सी हियर 2, 4, 6, 8. क्या हो रहा है यहाँ. करेक्ट है. दो नंबर्स दोनों को ऐड करके नंबर्स मिले. मतलब यहाँ +2 होके हमें नंबर्स मिल रहे हैं. राइट. व्हाट इज हियर. 5, 10. अब यहाँ 5 का डिफरेंस है. 5 से बढ़ रहा है
बट यहाँ 5 से नहीं बढ़ रहा है, यहाँ 5 से नहीं बढ़ रहा है, यहाँ 5 से नहीं बढ़ रहा है, फिर क्या हो गया? तो यहाँ 5 10, तो 5 2 10, करेक्ट, और 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 2 40 इंटू 2 80 इंटू 2 160 इंटू 2, मतलब यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 2 किया है, राइट? What is here? So 1 by 2, 1 by 4, 1 by 6, 1 by 8. तो यहाँ जो है न्यूमरेटर is as it is, न्यूमरेटर जैसे के वैसे है, और डिनोमिनेटर में +2 कर रहे हैं। ओके, 7 4 1 क्या हो रहा है? यस, 7 में से 3 गए 4 बचा, 4 में से 3 गए 1, 1 में से 3 माइनस किए, सो 1 में से जब -3 करते हैं तो बड़े नंबर का साइन देते हैं और 3 - 1 दैट इज 2, इस तरह से ये 2 आया है, ठीक है? ओके, सो यहाँ -2 गया, -5 आया, -3 गया, -8 आया, इस तरह से यहाँ हर नंबर से क्या किया? -3 किया है। यहाँ क्या हुआ है? तो यहाँ 15 ना कुछ ऐड किया है ना कुछ सब्ट्रैक्ट किया है, इनमें क्या है? 0 का डिफरेंस है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है, सो हम कह सकते हैं कि इसमें 0 ऐड किया है या 0 सब्ट्रैक्ट किया है। What is here? We can't say what can be the particular order here. Let us see another example again. Can you see here? 8th example देते हैं कि भाई 500, फिर उसके बाद 50, फिर उसके बाद 5, कह सकते हैं आप क्या आएगा आगे? यस, आगे आएगा 1/2, आगे क्या आएगा? 1/20, क्या आएगा आगे? 1/40। कैसे मिला इसको? क्या मिला है? क्या सीक्वेंस है? यस, यहाँ 500 को डिवाइड किया 10 से तो 50 आया, 50 को 10 से डिवाइड किया 5 आया, 5 को 10 से डिवाइड किया तो 5/10, 5/10 मीन्स 1/2, ये आ गया। यहाँ 10 से डिवाइड किया, इट इज डिवाइडेड बाय 10, सो 1/20, इसको 10 से डिवाइड किया so it will be 1, इसको 10 से डिवाइड किया so it will be 200. So in this way we got here. So how we got a sequence here? That is divided by 10. So इन सभी को हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। और सीक्वेंस में हम यहाँ देखते हैं सीक्वेंस जो होते हैं वो उसकी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म को हम A1, A2, A3, A4 इस तरह से दिखा सकते हैं, और किसी भी टर्म को हम T1, T2 भी दिखा सकते हैं, T1, T2, T3, T4, T5, इस तरह से भी हम इनको टर्म्स दिखा सकते हैं। जैसे कि इसकी चौथी टर्म कौन सी है? 1 2 3 4, फोर्थ टर्म इज 40, यहाँ की सेकंड टर्म क्या है? 4, मतलब T2 = 4 है। अब इन सभी सीक्वेंसेस में हम अलग अलग कैटेगरीज करते हैं, इसको क्लासिफाई करते हैं। अगर आप देखेंगे ये फर्स्ट वाला, सेकंड, फिफ्थ वन, ये जो है या तो फिर ये सिक्स्थ वन, ये एक कैटेगरी में आएगा। एक तो इनमें एक पर्टिकुलर नंबर, कांस्टेंट नंबर एक ऐड किया है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस सेम है, 2 - 1 is 1, 3 - 2 is 1, यहाँ 4 - 2 2, 6 - 4 2, यहाँ भी जैसे कि 4 - 7 that is -3, 1 - 4 that is -3, -2 - 1 that is again -3, मतलब इन दोनों टर्म में पर्टिकुलर डिफरेंस जो है वो कैसा है? सेम है। यहाँ भी हर एक का डिफरेंस सेम है, यहाँ भी डिफरेंस सेम है, यहाँ भी डिफरेंस सेम है, यहाँ देखिए यहाँ डिफरेंस सेम है, यस, 15 - 15 0, 15 - 15 0, राइट? सो इन अ सीक्वेंस if the difference of the next term with the previous term, again what is this Tn + 1? Tn का मतलब Tn मतलब कोई भी टर्म, और n + 1 मतलब उसके आगे की टर्म। जैसे अगर हम फर्स्ट और सेकंड टर्म को कंसीडर करते हैं तो यहाँ लिखेंगे T2 - T1। तो इस तरह से इन जनरल कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, मतलब एक के बाद एक आने वाली कोई भी कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, उनका अगर हम अगली टर्म माइनस पिछली टर्म ऐसा डिफरेंस निकालते हैं, और वो डिफरेंस अगर कांस्टेंट है, अगर वो डिफरेंस कांस्टेंट है, तो इस तरह के सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक
एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो शॉर्ट में हम APP से डिनोट कर सकते हैं। और यही हमारे नेक्स्ट चैप्टर का नाम है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपके दिमाग में सवाल आएगा कि फिर ये जहां मल्टीप्लिकेशन है कांस्टेंट, यहाँ क्या होगा? यहाँ अगर हम अगले टर्म का पहले टर्म के साथ रेशियो लेते हैं तो रेशियो सेम होता है। यहाँ भी हम रेशियो लेते हैं, यहाँ भी हम रेशियो लेते हैं तो रेशियो यहाँ भी सेम है। मतलब इस एग्जाम्पल में ये जो स्टार्ट किया है और ये जो स्टार्ट किया हुआ एग्जाम्पल है, इस तरह के एग्जाम्पल्स में रेशियो सेम है, तो इस तरह के सीक्वेंस को हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो इस तरह से अलग अलग तरह के प्रोग्रेशन होते हैं जो सीक्वेंस में मिलते हैं, और उसमें से हमें पढ़ना है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को इन डिटेल। हमने देखा कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, राइट? कि किसी भी सीक्वेंस में अगर कॉमन डिफरेंस जो दो टर्म के बीच में डिफरेंस होता है वो अगर एक जैसा है, कांस्टेंट है, तो उसे हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। एग्जांपल हम और देखेंगे बाद। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हम क्या यूज कर सकते हैं? तो एक दो एग्जांपल्स मैं बताता हूँ। मान लो आपको 365 दिन के लिए कुछ वर्क दिया और उस वर्क की सैलरी आपको डिसाइड करनी है। दो तरह की सैलरी हम दे सकते हैं। एक तो आपको आज जैसे फर्स्ट डे तो 1 रुपये मिलेगा, कल 2 रुपये मिलेंगे, परसों 3 रुपये मिलेंगे। इस तरह से आपको 365 दिन 1 पैसे मिलते जाएंगे। या तो फिर आपको आज 10 रुपये मिलेंगे, कल 10 रुपये मिलेंगे, परसों 10 रुपये मिलेंगे। इस तरह से 365 दिन आपको सैलरी मिलेगी। तो आप इसमें से क्या चूज करोगे? क्या आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा? ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय वेरी शॉर्ट सिंपल मेथड बाय यूजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बिकॉज दोनों एग्जांपल्स में जो नंबर्स है वो सब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। या तो फिर और एग्जांपल ले सकते हैं कि आपके फर्स्ट बर्थडे पे आपके पेरेंट ने फर्स्ट 1 पेड़ लगाया, सेकंड बर्थडे पे 2 पेड़ लगाए। जैसे जैसे आप बड़े होते गए तो आपने फिर जिस जो बर्थडे है उस पर उतने पेड़ लगाए। अगर आप 50 साल का 50वां बर्थडे मना रहे तो आपने तब तक कितने पेड़ लगाए होंगे, ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? सो एक एग्जांपल लिया हमने, मान लो 4, 9, 14, 19, 24, 29 एंड सो ऑन। ये जो सीक्वेंस दिया है यहाँ, दिस सीक्वेंस इज एन AP। क्या ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो कैसे चेक करेंगे हम? तो लेट अस सी। आंसर में हम लिखेंगे यहाँ फर्स्ट टर्म T1 क्या है? 4 है। सेकंड टर्म T2, सेकंड टर्म क्या है? 9। थर्ड टर्म क्या है? 14। फोर्थ टर्म क्या है? 19। ठीक है, अब यहाँ तक के हम टर्म्स लिखते हैं, आगे भी टर्म्स लिख के हम देख सकते हैं। तो लेट अस कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स। सो T4 जो टर्म है उसकी T4 जो टर्म है उसकी कॉन्सेक्यूटिव पहले वाली टर्म T3 है। So T4 minus T3 is equals to निकालते, that is 19 minus 14, that is equals to 5। बाद में निकालते T3 minus T2। T3 मतलब तीसरी टर्म से दूसरी टर्म को सब्ट्रैक्ट करते, that is 14 minus 9। 14 minus 9 कितना हुआ? That is 5 again। Then T2 minus T1। T2 minus T1 मतलब दूसरी टर्म में से पहली टर्म को सब्ट्रैक्ट करते, that is 9 minus 4, that is again 5। सो क्या पता चल रहा है हमें? और हम यहाँ ओरली भी करके देख सकते हैं कि 29 minus 24 ये भी 5 आ रहा है। सो हियर द डिफरेंस इन द टर्म्स, दैट इज हम कहते हैं इसको कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू कैसे है? कांस्टेंट। कॉमन डिफरेंस कैसा है? कांस्टेंट है। और इसलिए जैसे कॉमन डिफरेंस हमारा जो 5 कांस्टेंट है, इस कॉमन डिफरेंस को डिनोट किया जाए D से, और वो हम दिखा के यहाँ 5। ये जो हमारी फर्स्ट टर्म है T1, अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या फिर कॉमन डिफरेंस कैसा है? सेम। सो व्हाट वी से, दिस सीक्वेंस इज एन AP। ये सीक्वेंस क्या हुआ? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुआ। और इसमें फर्स्ट टर्म जो A से डिनोट की जाती है वो क्या है? हमारी फर्स्ट टर्म T1, और वो क्या है? दैट इज 4। और कॉमन डिफरेंस D क्या है? वो 5।
अगर हमें इस क्वेश्चन में कहा कि भी आगे के 2 टर्म्स निकालो, तो हम आगे के टर्म्स निकाल सकते हैं। हमारी ये टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 और 7 टर्म हमें निकालनी है। तो 7 टर्म जो T7 निकालनी है, तो T7 क्या होगी, तो ये होगी T6, जो हमारी 6th टर्म है उसमें हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। दैट इज इक्वल टू T6 है हमारा 29 प्लस कॉमन डिफरेंस है 5, सो दैट विल बी 34। सो नेक्स्ट टर्म हमारी होगी 34। इसके आगे की टर्म भी अगर निकालनी है T8 निकालनी है तो क्या होगा, T7 में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। सो T7 में कॉमन डिफरेंस को ऐड किया, सो दैट इज अगेन 34 हमारा T7 है प्लस कॉमन डिफरेंस 5, 37 4 प्लस 5 दैट इज 39। तो ये हो गया हमारा T8 39। इस तरह से हम दिया हुआ सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं वो चेक कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, और उस सीक्वेंस में आगे की कुछ टर्म्स अगर पूछे तो हम इस तरह से उनको निकाल सकते हैं। ओके।